नमस्कार साथियों। तो आज है 24 नवंबर 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज क्लोजिंग के समय थोड़ा सा वीक जरूर था। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:21 डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.70% ऊपर पहुंच चुका है, काफी ऊपर। ये देखिए, और अभी लगभग अपना इंट्राडे हाई पे ही चल रहा है। बीच में थोड़ा बहुत नीचे ड्रॉप हुआ था, बट अभी ऊपर ही चल रहा है। चलो, बहुत सही। अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी बहुत बढ़िया। देखिए, 2.64% ऊपर चल रहा है। सुबह में यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट, और अभी भी लगभग कोई इंटरडे हाई के आसपास ही चल रहा है। तो मतलब यूएस मार्केट एकदम बढ़िया है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए, कल अगर सब कुछ सही चला तो आईटी सेक्टर में एक और अच्छा रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक टुडे। आज भी रिकवर कर गया था, बट सेकेंड हाफ में बाजार की मूड क्योंकि एकदम से डाउनवर्ड हो गया था, तो आईटी स्टॉक्स भी काफी हद तक नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिटकॉइन की प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें, देखिए एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी करेक्शन हुआ है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी मार्केट के लिए बहुत सही है। बहुत सही इसलिए है क्योंकि इसके पहले क्या चल रहा था, ये देखिए 30% जो अपना लाइफ टाइम हाई से नीचे आ चुका है। बिटकॉइन 30% क्रैश कर चुका है पिछले 1-1.5 महीनों पे। अब देखिए, इसके पहले क्या हो रहा था कि इनफ्लो यहाँ पे आ रहा था, कहाँ पे, क्रिप्टो मार्केट में, और अभी यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा निकाला जा रहा है। अब यहाँ से जितना पैसा निकाला जाएगा, कहाँ पे डाला जाएगा? इक्विटी मार्केट में। सो क्लियर। तो जिस वजह से मैं कहूंगा क्रिप्टो मार्केट जितना गिरेगा या जितना ड्रॉप होगा उतना ही बढ़िया है इक्विटी मार्केट के लिए। खैर, तो अभी तक देखिए यूएस मार्केट तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए अगले अपडेट पे। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल देखिए, गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर है वो भी काफी बढ़िया लेवल पे चल रहा है। देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर अभी रात 11:53 पे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 26,002 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है, वहां से तकरीबन 43 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। ओके, चलो कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है दोस्तों, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नहीं हो तो प्लीज फटाफट करके रख दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ओके, अच्छा आ जाइए। डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा चाचा, इनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज मिला। ये आज रात की अपडेट है। ये देखिए, अभी अभी आया अपडेट। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा देखिए, रशिया यूक्रेन क्लोज टू फाइनलाइजिंग पीस डील। ये तो ऑलमोस्ट मैं आपको परसों से ही कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट डन, क्योंकि इस बार क्या है कि रशिया ने राजी हो गया। ट्रम्प से समथिंग गुड जस्ट मे बी हैपनिंग। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा? समथिंग गुड जस्ट मे बी हैपनिंग। अब देखिए, दुनिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, बिकॉज रशिया ने क्योंकि एग्री कर लिया। अब यूक्रेन के लिए जो डेडलाइन है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर मतलब बृहस्पतिवार के बीच आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अब आशा रखता हूँ कि देखिए, अगर ये जंग रुक गया ना, पिछले 3.5-4 साल से चलता आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बाजार की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और अपडेट। इंडिया इज नॉट रशिंग इनटू यूएस ट्रेड डील। तो एक्चुअली यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाईलाइट किया है कि सडनली भारत जो है ना, यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर उतना ज्यादा आप कह सकते हो कि सीरियस भी नहीं है, या बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा है। ये सही वर्ड रहेगा कि काफी ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा है, रश नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं कहूँगा एक्सप्लेन भी किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली भारत के लिए ही बहुत बेनिफिट देगा। देखिए, a resilient domestic economy and a lower than expected heat on export to the US is giving India to confidence to look Washington DC in the eye for a trade deal। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ये मेंशन किया कि जो एक्सपेक्टेड था उससे कम इम्पैक्ट हमें देखने को मिला एक्सपोर्ट में। भारत की एक्सपोर्ट जो हिट हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब उम्मीद से कम हिट हुआ है, तो अच्छी बात है। टू द यूएस गिविंग इंडिया कॉन्फिडेंस टू लुक वाशिंगटन डीसी इन द आई फॉर ट्रेड डील, वन टॉप ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द यूएस फोर्स टू डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू रिमूव प्यूनिटिव टैरिफ ऑन सेवरल प्रोडक्ट। और ये तो हमें सेकेंड लास्ट वीक में देखने को मिल गया। अब क्योंकि देखिए, सडनली दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा देने के कारण
यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ हटाना पड़ा। जो हमने देखा था बहुत सारे खाने पीने का सामान जैसे कि कॉफी, चाय या बहुत सारे ट्रॉपिकल फूड हो गया, है ना। सो जिस वजह से हमने देखा भारत इस बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करा है। अब देखिए मैं कहूँगा जल्दबाजी करके फायदा भी नहीं है, बिकॉज यूएस जो चाहते हैं वो भारत देगा नहीं। तो आई थिंक कि ट्रेड डील ठीक है, थोड़ा सा देर हो जाए, बट जो भी होगा सही होना चाहिए, एकदम बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ईयू। यूरोपियन यूनियन से विल पुश यूनाइटेड स्टेट टू लोअर स्टील टैरिफ। तो यूरोपियन यूनियन इस बार यूएस को पुश कर रहा है कि भाई स्टील टैरिफ थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब क्योंकि देखिए यूरोपियन जो देश है ना, खास करके यूके, जर्मनी, बहुत बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है, याद रखना, बहुत बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है। और भारत की जितने भी बड़े बड़े स्टील मेकर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदाल, आपको एक ना एक यूनिट आपको दिख जाएगा यूरोपियन देश में, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन भी इस बार पुश कर रहा है यूएस को कि भाई थोड़ा स्टील की प्राइस, मतलब जो टैरिफ है, कम कर दे। पर दूसरी तरफ दोस्तों एक और बड़ा इंसिडेंट होने जा रहा है, ऐसा थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। देखिए, शी जिनपिंग होल्ड कॉल विद ट्रम्प। आज दोस्तों शाम की अपडेट है, डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक फोन कॉल में वार्तालाप हुआ। और मेन एजेंडा क्या मालूम है, ताइवान। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ये देखिए शाम की अपडेट है 8:30 बजे की। Chinese leader Xi Jinping and US President Donald Trump discuss bilateral cooperation and the issue of Taiwan in a phone call on Monday, Beijing state news agency Xinhua reported। तो बेजिंग मतलब चाइनीज जो मीडिया है शिन्हुआ नाम करके, ये सबसे पहले पब्लिश किया। अब देखिए यहाँ पे बातचीत पे ये लग रहा है कि चाइना डिमांड कर रहा है ताइवान को, मतलब चाइना में ऐड करने के लिए, जो चाइना बहुत पहले से, काफ़ी साल पहले से कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा क्या होता है। देखिए शी मतलब जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टोल्ड ट्रम्प दैट द टू कंट्रीज शुड मेंटेन मोमेंटम इन टाइज आफ्टर द टू लीडर मीट लास्ट मंथ इन साउथ कोरिया, स्ट्रेस्ड दैट ताइवान रिटर्न टू चाइना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मेंशन किया। भाई देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइए। तो चाइना ने क्या कहा, देखिए, स्ट्रेच दैट ताइवान रिटर्न टू चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब कौन सा वॉर पता है, वर्ल्ड वॉर 2 की यहाँ पे बात हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कुछ ना कुछ आई थिंक कि एग्रीमेंट या तो कुछ तो हुआ था कि ताइवान चाइना में आ जाएगा, बट उसके बाद से अभी तक मतलब चाइना के हिसाब से ये नहीं हुआ। तो चाइना यही चाहता है कि अभी ताइवान को रिटर्न कर दे चाइना में, मतलब चाइना की मैप में ऐड कर ले ताइवान को। अब देखिए ताइवान एक आज अलग कंट्री है और रिसेंटली हमने देखा चाइना ने काफ़ी बार ताइवान के आसपास में, मतलब जो सीमा है वहाँ पे घुस जाते हैं फिर वापिस आता है। अब देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए आज नहीं तो कल, ये तो सही है कि चाइना खा जाएगा ताइवान को, आज नहीं तो कल। और बस चाइना वो मौके की तलाश में है कि जहाँ पे, जिस मौके पे पूरा दुनिया बिजी रहेगा और चाइना आराम से प्यार से निकल जाएगा ताइवान को। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अदरवाइज यूएस उतना जल्दी राजी तो नहीं होगा, बिकॉज यूएस का भी फायदा जुड़ा हुआ है। सेमीकंडक्टर मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी आपको वहां से दिख जाएगा मोस्टली, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया। अच्छा, एक और देखिए इंपॉर्टेंट ट्रेड डील की पर इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान की मैं कहूँगा इस बार ट्रेड डील बहुत जबरदस्त हो रहा है। डिस्कस वे टू बूस्ट टेक्सटाइल ट्रेड। ओके, तो टेक्सटाइल ट्रेड जो है वो बढ़ाने की अभी बातचीत चल रहा है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, कनाडा इंडिया एग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक पुश 50 बिलियन बाइलैटरल ट्रेड बाय 2030। तो जैसे कि आपको पता होगा 2022-23 में हमने देखा था जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार था कनाडा पे, तब तो भारत और कनाडा के बीच रिलेशन भी काफ़ी गिरा था। बट अभी धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है, पहले जैसा रिवाइव हो रहा है। तो ये संडे की अपडेट है, मतलब संडे रात की अपडेट है। आपके मोदी जी और कनाडा की जो पीएम है उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है ये फिर से रिस्टार्ट किया जाए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगले रिपोर्ट देखिए, व्लादिमीर पुतिन, अगले महीने आ रहा है पुतिन।
व्लादिमीर पुतिन विजिट टू इंडिया विल बी एक्सट्रीमली ग्रांड एंड फ्रूटफुल, क्रेमलिन एड ने कहा। मतलब रशिया की तरफ से कहा है राष्ट्रदूत ने। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बहुत हिस्टोरिक रहेगा व्लादिमीर पुतिन की भारत की सफर। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन होगा, खास करके मैं कहूँगा डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, मे भी 5 तारीख को आएगा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 5 तारीख शायद आ रहा है नेक्स्ट मंथ पे। जितना मुझे जानकारी है 5 तारीख ही आएगा। ठीक है, तो नज़दीक आने पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखिए। देखिए ये भी आज शाम की अपडेट है। एटलीस्ट 3 डेड एज गनमैन, जी हाँ, फिर से गनमैन अटैक पाकिस्तान पैरा मिलिट्री फोर्सेस हेड क्वार्टर इन पेशवार। इसी वजह से कहता हूँ कि भाई बदतमीजी नहीं करना चाहिए लोगों को, है ना, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। पता नहीं किधर से गनमैन आके ठोक के चला जाएगा, इसलिए बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और कहाँ पे मारा है मालूम है? पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स की हेड क्वार्टर में। पैरामिलिट्री मतलब समझ पा रहे हो ना, कोई भी देश की आर्मी की जो स्पेशल यूनिट है, जैसे कि भारत की पैरा एसएफ, है ना, पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्स की हेड क्वार्टर है वहां पे फोड़ के चला गया। भाई काहे की स्पेशल फोर्स, काहे की पैरामिलिट्री पाकिस्तान की, ये ऐसे तो नंगा पुंगा है, ऊपर से भारत के साथ बदतमीजी। मतलब 2 घंटा से ये सही हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल देखिए जितने भी अपडेट है मैं कहूँगा अभी तो ठीक है, बाजार की फेवर में, या इवन गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अभी सही लग रहा है। अब देखते हैं कि कल सुबह तक यहाँ तक अगर चला तो एक अच्छा ओपनिंग होगा। अब जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा 10:30 वाली वीडियो में इन्फॉर्म किया हूँ, क्योंकि कल मतलब मंथली एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मोस्टली सेक्टर कल, मतलब सेक्टर मतलब आपकी इंडेक्स मंथली एक्सपायर करेगा। तो याद रखना कल सुबह से बाजार किस तरफ है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल दोपहर 2 बजे के बाद एक्चुअली मार्केट की असली रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर फिर भी देखिए निफ्टी क्योंकि आज 26,000 की लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, कल अगेन मेरे व्यू से 26,000 एक और टेस्ट हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि देखिए अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा तो रिकवर हो सकता है। तो जो भी होगा देखिए, इस बीच में अगर कुछ और खबर वगैरह आ गया तो डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।